नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अंतिम 15 दिनों की रणनीति एमपी सेट एग्जाम के लिए कि अंतिम 15 दिनों में ऐसा क्या करें कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए, वो भी कम समय में। क्या किया जाएगा वो देखते हैं इस रणनीति में। सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर 1 और पेपर 2। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहां पर 100 मार्क्स रहने वाले हैं आपके और यहां पर रहने वाले हैं 200 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका 300 मार्क्स में आपको टारगेट कम से कम का लेके चलना है। कितना? 200 स्कोर करने का। 200 स्कोर करेंगे, सेफ साइड में रहेंगे, है ना। कट ऑफ 180 से थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन जो पिछले साल 2018 में गया था 180 से 200 की रेंज में गया था। तो आप 200 प्लस का टारगेट लेके चले। पहले से करना क्या है भाई साहब, पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, दोनों में 10-10 यूनिट है। अब बात करते हैं पेपर 1 की, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं बिना किसी गलती के। जैसे मैथ्स आपका 100% सही हो जाएगा अगर आपको आता है। थोड़ा भी आपने 2-4 टॉपिक पढ़ लिए ना, मैथ्स से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म है, बन जाने वाले हैं, है ना। सेकेंड है आपका डीआई में भी ऐसा है कि आपने अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख ली तो 100% आपका क्या हो जाएगा, डीआई से जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे बन जाएंगे। सेम रीजनिंग भी ऐसा टॉपिक है जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। और चौथा टॉपिक है आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर थोड़ा भी अगर आपने अंतिम 15 दिनों में एफर्ट लगा लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, तो आपका 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे। यानी 20 क्वेश्चन आपके देखेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे आपकी गारंटी सही हो जाएंगे। मतलब 30 से मार्क्स का जुगाड़ आपका कम से कम इन 4 टॉपिक से होने वाला है, अगर आप इन 4 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो। ज्यादा इसमें एफर्ट भी नहीं डालना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, पूरा का पूरा हो जाएगा। बात करता हूं यहां पर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की और टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सेट के क्वेश्चन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सेट के क्वेश्चन लगाएंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इवन आपका कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी आपका इसी में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा इसमें बनते नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने सेट के पेपर है, यूजीसी नेट के पेपर है, वो लगा ले। मतलब लास्ट 10 ईयर कि जितने क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं ना, वो आप लगा लोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपका गारंटीड हो जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। इवन टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे क्लासरूम बेस्ड प्रॉब्लम आपको काफी देखने को मिलते हैं, तो आप वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात हायर एजुकेशन की और आपकी किसकी, एनवायरमेंट की और आईसीटी की। तो आईसीटी अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो 100% बढ़ जाएगा, है ना। हायर एजुकेशन और ईवीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर और थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीजें होने वाली हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक करके दे सकता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है, और ईवीएस में कोई कन्वेंशन हुआ है या उस पे या कोई इंडेक्स है, उसकी वैल्यू पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ सकता है, क्योंकि करंट बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एनवायरमेंट पे और हायर एजुकेशन में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस पे। आईसीटी में बेसिक ही है, वो भी आप अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो आपको फोकस करने हैं ये कुछ टॉपिक जहां पर आपको लगाने हैं क्या, प्रीवियस ईयर पेपर। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा लगा सकते हैं, जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। और पेपर 1 में अगर आपका स्कोर अच्छा खासा हो गया, मतलब 80 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो पेपर 1 में, तो आपको सेकेंड पेपर में केवल 120 के आसपास स्कोर करना है और आपका पूरा हो जाएगा। मतलब 60% आपको यहां पर लाना है। और पेपर 2 में भी क्या करना है, लास्ट 10 ईयर के जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, चांसेस होंगे क्वेश्चन आने के। तो लास्ट 10 ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। रही बात कुछ नए टॉपिक की, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको आपको कवर करना है, जो आपको हमेशा लग रहा आएगा ही आएगा। जैसे आप मैथ्स में देखेंगे तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन हमेशा आपको अलग अलग सेट में देखने को मिल रहा है ना। मैथ्स से आपको रेशियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना। ऐसे ही आप डीआई में देखेंगे तो डीआई में ज्यादातर टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना, जहां पर कैलकुलेशन आपको देखने को मिल रही है ना।
सेम आप देखेंगे आईसीटी में अगर आप देखेंगे तो जो एब्रिविएशन वाले क्वेश्चन है, जहां पर फुल फॉर्म पूछता है, उससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है कि भैया रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आप फोकस कीजिए। ऐसे ईवीएस में, एनवायरमेंट में आप देखेंगे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इस पे क्वेश्चन आता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इस पे क्वेश्चन आता है। सेम आपका जो कन्वेंशन हुए हैं, सेम आपके जो कन्वेंशन हुए उस पे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इसी में ईवीएस में आप देखेंगे जो डिजीज है उस पे क्वेश्चन आपको आ ही रहा है कि भैया मरकरी से कौन सा डिजीज होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 100% है जो आपको पूछे जाएंगे, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि जहां से चांसेस है। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट में। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो मेथड ऑफ रिसर्च है उसमें क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पे काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो अपने आप आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। साथ में जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा ही रहा हूं वो तो आप देख ही रहे हैं, वो अगर कंटिन्यू देखेंगे लास्ट 26 तारीख तक तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको 100% एग्जाम में पेपर 1 में आने वाले हैं। और पेपर 2 के लिए तो सिंपल है, लास्ट 10 ईयर के जितने पेपर लगा सकते हो पॉसिबल आपके पास है, जितना रिसोर्स है इंटरनेट पे है, सब जाके आप लगाइए। 100% आपके क्वेश्चन जो रहते हैं ना, 40 to 60% आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सेट एग्जाम में। इवन आप देखेंगे अलग अलग स्टेट के जो पेपर हो गए वो अगर आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो यूजीसी नेट के लास्ट 10 ईयर के लगाइए लेकिन, और केवल ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाने पे फोकस कीजिए, तभी आपका क्या होगा, स्कोर अच्छा होगा। टारगेट यहां पर 200 प्लस का लेके चलो आप, तभी आपके थोड़ा सा नीचे भी अचीव करते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी दे दी है कि अंतिम 15 दिनों में क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। जो मेन है वो है क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस होगी ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है ना। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है आप लोगों को तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और इस पे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट लगे तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ में पेपर 1 का इंपॉर्टेंट पूरा आपको मिल जाएगा 799 रुपए में। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स 799 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगले साल के लिए टारगेट रख रहे हैं, तो अभी ऑफर में 799 मिल जाएगा। और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको मात्र मिल रही है 299 रुपए में। तो मैं नहीं कहता मेरी टेस्ट सीरीज लो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लो, कहीं की भी टेस्ट सीरीज लो, लेकिन लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, इतना मैं 100% कह रहा हूं। और आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, एफएलटी कैसे होगी, तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो एफएलटी यहां पर आप देखेंगे 10 एफएलटी मैं आपको देने वाला हूं, साथ में इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपको पूरी की पूरी यहां पर एफएलटी मिलने वाली है। तो भैया जाइए और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। कोई डाउट लगे तो मेरा नंबर आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट हो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 बजे लाइव क्लास रहती है हमारी सेट की, यूजीसी नेट की, तो वो जरूर अटेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।